हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखता हूं अपने ट्रेड्स की एंट्री और एग्जिट को फाइंड आउट करने के लिए। बेसिकली मैं किसी इंडिकेटर को फॉलो नहीं करता और मेरी सारी ट्रेड्स प्राइस एक्शन पर बेस्ड होती हैं। कैंडलस्टिक्स को जानना और उसके पैटर्न्स को जानना प्राइस एक्शन का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इनकेस आपको प्राइस एक्शन के अलावा या फिर प्राइस एक्शन से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट कर देना ताकि मैं वो वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबके मन में ख्याल आता है कि कैंडलस्टिक्स होती क्या है। चलिए जानते हैं कैंडलस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए। कैंडलस्टिक बेसिकली हमें ये जानने में मदद करती हैं कि बायर्स और सेलर्स उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, और कैंडलस्टिक पैटर्न का बनने का मतलब ये है कि उस पॉइंट इन टाइम और उस स्पेसिफिक पीरियड में बायर्स और सेलर्स की क्या एक्टिविटी है बेसिकली ऑन द चार्ट। अभी कैंडलस्टिक्स भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आज इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को एक की लेवल के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे, और अगर आपको की लेवल के बारे में और जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जो कि आई बटन में भी है। चलो मैं बताता हूँ आपको कि हम कौन से स्पेसिफिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं एट द की लेवल। सबसे पहला और मेरा फेवरेट पैटर्न है लॉन्ग विक कैंडल। ये है हमारी लॉन्ग विक कैंडल, जिसकी बॉडी तो छोटी होती है लेकिन उसकी विक या फिर टेल लंबी होती है, और जितनी बड़ी टेल या विक उतनी ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है वो। चलिए इस कैंडल पैटर्न को इम्प्लीमेंट कैसे करना है एट द की लेवल वो जानते हैं। चलिए चार्ट में मैं आपको समझाता हूँ। इस चार्ट में जरा लेफ्ट को देखिए, प्राइस नीचे आता है, फिर एक इस पॉइंट से एकदम से एक बड़ा बाउंस हमें दिखाई देता है, जिसका मतलब ये है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि हमारा की लेवल है। और अब जब दोबारा प्राइस उस लेवल के पास आता है तो अब हमें ये देखना है कि इस प्राइस कि इसकी लेवल से प्राइस दोबारा बाउंस बैक करेगा या फिर इसको तोड़कर नीचे चला जाएगा। अब यहाँ से हमें शांति से बैठे रहना है और देखना है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन एक्चुअली कर क्या रहा है। अब जरा गौर से इस कैंडल को देखिए, ये हमारी लॉन्ग विक कैंडल जो कि एग्जैक्टली एट द सपोर्ट बनी है। तो उसके बाद देखिए कि प्राइस ने कितना अच्छा बाउंस बैक किया है। चलो बेसिकली इसके पीछे की साइकोलॉजी में आपको समझाता हूँ कि लॉन्ग विक कैंडल बनने के बाद प्राइस ने इतना अच्छा बाउंस बैक क्यों किया है। चलिए जानते हैं। इस लॉन्ग विक कैंडल की बॉडी देखिए कितनी छोटी है और टेल कितनी लंबी है। इसका मतलब ये है कि सेलर्स ने इस सपोर्ट को तोड़ने की पूरी कोशिश करी और वो कामयाब भी हो गए थे, लेकिन इस कैंडल का टाइम पीरियड खत्म होते होते बायर्स ने कंट्रोल रीगेन किया और डोमिनेट करके प्राइस को ऊपर क्लोज कर दिया, और नेक्स्ट कैंडल इतनी बड़ी बुलिश बनी, और इसका मतलब ये है बायर्स फुल कंट्रोल में आ गए हैं अब, और उसके बाद प्राइस के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हायर है। और ये लॉन्ग विक कैंडल तब भी बनती है जब सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं और नए बायर्स मार्केट में एंटर हो रहे होते हैं। और कई लोग इसे फॉल्स ब्रेकआउट भी कह देते हैं क्योंकि एक बार ब्रेकआउट हो चुका था लेकिन बायर्स ने फिर से मोमेंटम रीगेन कर लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं लॉन्ग विक कैंडल। अब इस चार्ट को देखिए, प्राइस नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया फिर ऊपर गया। इसका मतलब यह एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि आपको की लेवल पे दिख रहा है। इसके बाद अब तीसरी बार दोबारा आ रहा है, लेकिन इस बार हमें पता नहीं है कि इस सपोर्ट को ब्रेकआउट हो जाएगा या फिर इस सपोर्ट को प्राइस रिस्पेक्ट करेगा। इसके लिए हमें शांति से एक प्राइस एक्शन फॉर्म होने देना है की लेवल के पास। अब यहाँ पे मेरी पुरानी वीडियो का एक मोमेंटम लॉस का कॉन्सेप्ट हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक बड़ी रेड कैंडल, उसके बाद छोटी रेड कैंडल जो हमें बताती है कि ये मोमेंटम लूज हो रहा है, और उसके बाद एक लॉन्ग विक कैंडल बनती है एग्जैक्टली एट द की लेवल। इस लॉन्ग विक कैंडल का मतलब ये है कि सेलर्स ने प्राइस को बहुत तगड़ा पुश नीचे की तरफ दिया लेकिन वो फेल हो गए। एट द एंड बायर्स ने मोमेंटम रीगेन किया, प्राइस को ऊपर ले गए। केवल लॉन्ग कैंडल बनने के बाद एक बुलिश कैंडल बनते ही हम ट्रेड ले सकते थे अपवर्ड के लिए। अब दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैं देखता हूँ वो है इनसाइड बार कैंडल। इसे इनसाइड बार कैंडल कहते हैं, जिसका हाई और लो पिछली कैंडल के हाई और लो के बीच में होता है, और ये इनसाइड बार हमें एक मोमेंटम लॉस शो करती है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनसाइड बार कैंडल को हमें की लेवल पे कैसे यूज करना है। अब इस चार्ट पे देखिए, प्राइस ऊपर आया फिर रिवर्स, फिर ऊपर आया फिर रिवर्स। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, पर तीसरी बार जब प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास आएगा तो हमें ये नहीं पता कि ये इसको तोड़ेगा या फिर इसे रिस्पेक्ट करेगा। इसे जानने के लिए हमें की लेवल पे एक प्राइस एक्शन पैटर्न देखना पड़ेगा। चार्ट पे देखिए एक ग्रीन कैंडल किसकी विक ऊपर की तरफ निकल रही है, इसका मतलब ये है कि ये कुछ रिएक्ट कर रही है इस की लेवल, और उसके बाद एक अगली कैंडल ही इनसाइड कैंडल बनती है। आप देखिए कि इनसाइड कैंडल का लो और हाई पिछली कैंडल जो ग्रीन कैंडल है उस हाई और लो के बीच में है। इसका मतलब ये है कि बायर्स का मोमेंटम लूज हो चुका है और सेलर्स ट्राई कर रहे हैं प्राइस को नीचे लेके जाने के लिए। इस चार्ट पे हमें ये इनसाइड बार कैंडल एक्चुअली बता कह रही है, चलो ये जानते हैं। इनसाइड
बायर ने हमें ये बताया कि मोमेंटम लॉस हो चुका है और प्राइस को हायर हाई बनने से रोक दिया गया है। प्राइस फेल हो चुका है हायर हाई बनाने में, जो कि एक अप ट्रेंड शो करता है और इसका मोमेंटम लूज हो चुका है। और उसके बाद देखिए कि कितना अच्छा डाउन मूव आया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि मैं यूज करता हूँ अपने ट्रेड्स को लेने के लिए। तो तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है मोमेंटम कैंडल, और ये होती है हमारी मोमेंटम कैंडल जिसकी बॉडी प्रीवियस कैंडल की बॉडी से बड़ी होती है और ये हमें ये बताती है कि मोमेंटम गेन हो रहा है। चलिए जानते हैं चार्ट पे कि इस मोमेंटम कैंडल को कैसे यूज करना है। मोस्टली मोमेंटम कैंडल को वहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है जब इसकी प्रीवियस कैंडल एक लॉन्ग विक कैंडल हो या फिर इनसाइड बार कैंडल हो। इस चार्ट में पहले प्राइस ऊपर आया, फिर बाउंस किया, उसके बाद दोबारा उस की लेवल पे या फिर रेजिस्टेंस पे प्राइस जा रहा है और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल्स बन रही हैं। कई ट्रेडर्स तो इन लॉन्ग विक कैंडल्स पे ही ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन हमें एक कॉन्फर्मेशन कैंडल का वेट करना चाहिए जो कि मोमेंटम कैंडल हमें अच्छी तरह बताती है। अब इस चार्ट में जरा गौर से देखिए, की लेवल पे एक लॉन्ग विक कैंडल बनी, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बनी और उसके बाद एक रेड मोमेंटम कैंडल बनी और उसके बाद देखिए कितना बड़ा डाउन मूव। इस मोमेंटम कैंडल से हमें ये पता चलता है कि इस रेजिस्टेंस पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग है और वो पूरी कोशिश करेंगे इसको नीचे लाने के लिए। ठीक है, इस चार्ट पे प्राइस ऊपर आया, इस पॉइंट को टच करते ही इतना अच्छा डाउनफॉल आया। इसका मतलब ये है कि ये की लेवल है, दोबारा प्राइस वहीं अप्रोच कर रहा है और अब देखिए इस की लेवल पे कितनी मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल्स बन रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 ऐसी कैंडल्स थी जो की लेवल को रिजेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि 5 बार बायर्स ने की लेवल को तोड़ने की या फिर ब्रेकआउट करने की कोशिश की बट फेल हो गए और उसके बाद एक मोमेंटम कैंडल बनते ही देखिए कितना बड़ा डाउन मूव आया है। चलिए इसको मैं दोबारा एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इस चार्ट में देखिए लेफ्ट की साइड प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से बाउंस ऊपर कर गया है, दोबारा प्राइस उसी सपोर्ट के पास आ रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सपोर्ट के पास कितनी मल्टीपल रिजेक्शन कैंडल्स हैं। टोटल 5 रिजेक्शन कैंडल्स हैं जो कि हमें बताती हैं कि सेलर्स फेल हो चुके हैं प्राइस को और फर्दर डाउन मूव करने के लिए और बायर्स ने मोमेंटम गेन कर लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अप मूव आया है। अब मैं आपको इस पूरे सिनेरियो की साइकोलॉजी समझाता हूँ कि कैसे सेलर्स और बायर्स सोचते हैं ड्यूरिंग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। अब सोचो इस सेलर ने यहाँ पे शॉर्ट किया और उसने सपोर्ट तक इसे होल्ड किया, और अगर जब सेलर सपोर्ट पे मल्टीपल रिजेक्शन कैंडल्स देखते हैं सो एज फॉर द प्राइस एक्शन उन्हें लग रहा है कि प्राइस इससे नीचे नहीं जा पा रहा है, तो वो अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं। अगर सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो वो बाय ऑर्डर लगाएंगे और बायर्स तो पहले से ही यहाँ बैठे हैं, तो जब मार्केट में उस पोजीशन पे जब मार्केट में बायर्स ज्यादा हो जाएंगे तो वो एक रिवर्सल इनिशिएट करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्राइस एक्शन में बेसिकली हमें यही जानना है कि अदर बायर्स और सेलर्स क्या सोच रहे हैं और वो कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर इसको ध्यान में रख के हम अपने ट्रेडिंग डिसीजंस बनाएंगे, एंट्री और एग्जिट्स बनाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज मोर। अब तक हमने जितने भी पैटर्न सीखे हैं उनको हम सबको अप्लाई कर सकते हैं और इन केस किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ये 1 या 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें दिख जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी ज्यादा हो सकती है। चलिए चार्ट पे चलते हैं। इस चार्ट को देखिए, प्राइस नीचे आया, हिट किया, रिवर्स हुआ, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब दोबारा प्राइस उसी सपोर्ट के पास जा रहा है, तो आप गौर से देखिए कैंडल्स का साइज कैसे कैसे श्रिंक हो रहा है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं जैसे जैसे सपोर्ट के पास जाता जा रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये मोमेंटम लूज हो रहा है सेलर्स का। उसके बाद देखिए सपोर्ट पे एक लॉन्ग विक कैंडल बनती है, इसका मतलब प्राइस सपोर्ट को रिजेक्ट कर रहा है। और उसके बाद एक ग्रीन मोमेंटम कैंडल बनते ही ये कंफर्म हो गया कि बायर्स आ चुके हैं और प्रोबेबल रिवर्सल इनिशिएट होने ही वाला है। और उसके बाद देख सकते हैं कि कितना बड़ा अप मूव आया है। इस एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कैसे कैसे हमें डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स को एक तरह यूज करना है किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर। चलिए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे एक बहुत बड़ा रिवर्सल आया है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर गया, उसके बाद एक रिवर्सल आया, फिर प्राइस उसी रेजिस्टेंस के पास जा रहा है। अब जरा कैंडल्स को ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक बड़ी लॉन्ग विक कैंडल बनती है, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस को रिजेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद मल्टीपल रिजेक्शन कैंडल्स बनती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि छोटी सी ग्रीन इनसाइड बार कैंडल भी बनी है। उसके बाद देखिए कितना बड़ा डाउन मूव आया है। उसके बाद एक बार फिर से प्राइस उसी रेजिस्टेंस के पास जा रहा है। उसी रेजिस्टेंस के पास एक बार फिर से एक लॉन्ग विक कैंडल बनती है, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस को रिजेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद एक छोटी इनसाइड बार कैंडल बनती है, इसका मतलब ये है कि बायर्स का मोमेंटम लूज हो चुका है।
उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डाउन मूव आया है। तो आज हमने सीखा कि कैसे हम डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अपनी ट्रेड की एक्यूरेसी को बेटर करने के लिए यूज कर सकते हैं और कैसे कई सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को की लेवल्स पे आइडेंटिफाई करके हम अच्छे ट्रेड बना सकते हैं। जितनी ज्यादा आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी ट्रेड एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, चार्ट्स तो आपको देखने पड़ेंगे, तब जाके आपके दिमाग में प्राइस एक्शन घुसेगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, इन केस आपको कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।